रांची को सीएम रघुवर दास ने 1035 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं की सौगात दी। उन्होंने काठीटाण में आयोजित समारोह में स्मार्ट सिटी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क, सब स्टेशन, ट्रांसमिशन लाइन, केबल, शहरी जलापूर्ति योजना, रिंग रोड, सोनाहातू मिलन चौक सड़क उन्नयन कार्य का शिलान्यास और लोकार्पण किया और साथ ही झारखंड के सर्वांगीण विकास का दावा किया है। इसके लिए भी आज 220/33 से ग्रिड का भी आज निर्माण कार्य का शिलान्यास हो रहा है। इस तरह जितनी योजनाएं जो शिलान्यास हो रहा है, शहर की आधारभूत संरचना को ध्यान में रखकर राज्य सरकार काम कर रही है। आज जो रिंग रोड के जो आज हम लोग ने लोकार्पण किए, जिसमें 2 फेज हमारा काम उसमें रुका हुआ है, जो 25.3 किलोमीटर सेक्शन 1, सेक्शन 5 ये रिंग रोड की टोटल 85 किलोमीटर लंबाई है, जिन्हें 7 प्रखंडों में बांटा गया है, जिसमें 5 कंप्लीट हो चुका है। 2 जो 25 किलोमीटर के सेक्शन 1 और 2 का निर्माण NHI के जुम्मा है और NHI द्वारा निर्माण कार्य की निविदा दिनांक 1/2/2019 को प्राप्त हो गई है। मुझे विश्वास है कि ये दोनों योजना का भी यथाशीघ्र अप्रैल-मई तक जमीन पे धरातल पर काम हो जाएगी और जब 7 सेक्शन के ये रोड के निर्माण हो जाएंगे तो जो शहर में यातायात की व्यवस्था भी सुगम हो जाएगी। लगातार सरकार पथ विभाग इस विभाग में मॉनिटरिंग करके NHI से, क्योंकि आप सभी जानते हो मामले काफी पेचीदे थे, जो कॉन्ट्रैक्टर थे जिनको समय पे काम करनी चाहिए थी वो की नहीं, मामला न्यायालय में भी गया। लगातार भारत सरकार से हम लोग संपर्क करके, क्योंकि वही कॉन्ट्रैक्टर जमशेदपुर और रांची का भी काम लिया हुआ है, तो सारे टेंडर हो चुके हैं। अप्रैल-मई से काम शुरू होने के बाद ये रिंग रोड की 7 फेज पूरी तैयार हो जाएगी, जिससे रांची के रहने वाले लोग को यातायात में सुगमता हो जाएगी। मैं इस क्षेत्र के जो हमारे विधायकगण बैठे हुए हैं, नवीन जायसवाल जी, जीतू चरण राम जी, जो जनप्रतिनिधि की जनता के प्रति जिम्मेदारी होनी चाहिए, वो जिम्मेदारी हमारे दोनों जनप्रतिनिधि, रांची की मेयर जनता के प्रति जिम्मेदारी निभाते हुए, चाहे वो विधानसभा में प्रश्न के माध्यम से हो या व्यक्तिगत रूप से मिलकर सरकार का ध्यान आकृष्ट करने के कारण ही ये कार्य आज संभव हो पाए। मैं इस रोड के शिलान्यास के समय में भी आया था और उस समय हमने यहाँ की जनता को आश्वस्त किया था कि एक ओवरब्रिज, अगर आप उस समय उपस्थित होंगे तो आपको याद होगा मैंने मन से घोषणा किया था, क्योंकि लोगों की डिमांड थी कि यहाँ ओवरब्रिज बनना चाहिए और उसी मुद्दे को आज दोनों विधायक ने उठाने का काम किया। तो हमारी सरकार जो जनता से वादा करती है उस वादा को पूरा करती है। हम झूठे आश्वासन जनता को नहीं देते। हम राजनीति में या सत्ता में आए हैं तो शासन करने नहीं आए, हम जनता की सेवा करने आए और इसीलिए जो हमने वादा किया था उस वादा के दिशा में काफी काम बढ़ गए हैं। 2200 करोड़ रुपये का यहाँ ओवरब्रिज के लिए NHI को हम लोग भेज दिए हैं। बहुत जल्द टेंडर होने के बाद यहाँ NHI में ओवरब्रिज बनने से जो दुर्घटना की संभावना है उस दुर्घटना की संभावनाओं से हम निजात पा सकें।
दूसरा, इस चौक का डिमांड लोगों के द्वारा जनप्रतिनिधि के माध्यम से कि चौक का नाम इस राज्य के जन्मदाता भारत रत्न श्रद्धेय अटल जी के नाम से हो। तो मैं आज घोषणा करता हूं कि झारखंड राज्य के जन्मदाता भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे ये चौक उनके नाम से जाना जाएगा। ये आज कार्यक्रम में मैं घोषणा करता हूं। मैं आप जनता से भी अपील करना चाहता हूं, राज्य गठन होने के बाद भी सरकार थी, वही प्रोजेक्ट बिल्डिंग थे, वही नेपाल हाउस थे, वही मंत्री थे, वही अधिकारी थे, वही फाइल थे, लेकिन 14 वर्ष में क्या हुए वो बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन इन 4 वर्षों में वही मंत्रालय, वही अधिकारी, वही कर्मचारी आज 4.5 वर्षों में झारखंड विकास की ओर उन्मुख। हम ये दावा नहीं करते कि सारी समस्याओं का हमारी सरकार ने हल कर दिया, लेकिन 14 साल और 4.5 साल का एक जिम्मेदार नागरिक होने के कारण आपको विवेचना करनी चाहिए कि इन 4.5 वर्षों में कितने काम हुए। और ये काम इसलिए हुए क्योंकि आपने एक मजबूत सरकार